और एलटी एक्सचेंज कार्यक्रम के बाद आगे बढ़ेंगे। अहम खबर इस वक्त मिल रही है। पहलगाम हमले पर पीएम आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह शामिल हैं और आपको बता दें कि इनके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, हाई लेवल बैठक जो है वो बुलाई गई है पीएम आवास पर पहलगाम हमले को लेकर। एक बार फिर से ये बैठक इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बैठक की तस्वीर जहां पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं, सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद है। जाहिर तौर पर 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ ये एक्शन लेने की तैयारी इस वक्त दिख रही है। और ये तस्वीर इस मीटिंग की, ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग इस वक्त चल रही है और माना जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा इस मीटिंग में। इस मीटिंग में एनएसए और सीडीएस का होना ये बता रहा है कि इस मीटिंग से कोई बड़ा एक्शन जो है आतंकवाद के खिलाफ लिया जाएगा। कमलेश इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमलेश, ये मीटिंग कब से शुरू हुई और क्या कुछ लग रहा है इस मीटिंग के बाद क्या होने वाला है? देखिए, जो मीटिंग है 5:15 पर ये मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ साथ रक्षा मंत्री भी है और सीडीएस भी, साथ एनएसए अजीत डोभाल भी। तो निश्चित रूप से पहले कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है, तीनों सेनाओं की प्रमुख की बैठक होती है, उसके बाद रक्षा मंत्री के साथ बैठक होती है और अब फाइनली मतलब पहली बार जो बात शुरू हुआ। क्या कमलेश, इस मीटिंग के बाद समझा जा सकता है कि सेना को तैयार करने के लिए इसमें कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे आगे आने वाले वक्त में कदम उठाने के लिए? देखिए, तो इसमें हम फैसला नहीं, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख तो बैठक में शिरकत कर रहे हैं और इसके साथ साथ सीडीएस एनएसए भी है। लिहाजा तीनों सेनाओं की ओर से प्रधानमंत्री को ये बताया गया होगा क्या माकूल समय हो सकता है पाकिस्तान से बदला लेने का और किस समय हम बदला लिया जाए। ये तीनों समय कब हो, तारीख क्या हो और किस तरीके से लेना, किस जगह कैसे स्ट्राइक करना है, इन तीनों पहलुओं पर चर्चा हो रही होगी। और जानकारी के मुताबिक आज की जो मीटिंग है काफी निर्णायक होने वाली है, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख है, तीनों सेनाओं के प्रमुख अपनी अपनी तरह से ब्रीफ करेंगे पीएम को कि उनकी सेना कितनी एयरफोर्स, नौसेना और आर्मी की ओर से। उसके साथ एनएसए डोभाल के पास खुफिया जानकारी होगी। निश्चित रूप से आज ये व्यूहरचना बनेगी और व्यूहरचना बनने के बाद कोई माकूल समय तय करके भारत की ओर से रिटेलिएशन होगा। अब देखना होगा रिटेलिएशन कब होता है, किस तरीके से होता है। हालांकि ये सरकार इस बात को गोपनीय रखेगी। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि बिहार की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों का वो हाल होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं। तो सीसीएस की बैठक के बाद आज ये बैठक हो रही है और जाहिर तौर पर इस बैठक के बाद हो सकता है कि कोई बड़ा ऐसा एक्शन सरकार ले और बहुत जल्द। फिलहाल इस पर नजर भी बनी रहेगी। कमलेश, आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, सीडीएस, एनएसए इस बैठक में मौजूद है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक